बाबा जी, ये क्या ड्रामा है? वो जब से इसका हामन मरा है, इसकी तो मुझे लग गई है। सुबह बानसा जी के घर से निकलती है और शाम को वापस आती है। इसने कोई नया धंधा शुरू कर लिया है। हाँ यार, मैं भी काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ। सोच रहा था बात करूँ, लेकिन चुप हो जाता हूँ। वो भाई, ये शरीफों का मोहल्ला है, ऐसे काम नहीं चलेगा, इससे पूछना ही पड़ेगा। तो अल्लाह ऐसी औरतों से बचाए जैसे ये बनसबर के घर से जाती है। मुझे लगता है कोई बड़ा ही धंधा शुरू कर लिया इसने। या तो हमारे साथ भी तामन करे ना, हमें भी अपने जिस्म की खुशबू महसूस करने दे। हमें तो मुंह तक नहीं लगाती और ना ही देखती है। मेरा दिल है इसे पूछना कुछ नहीं है, इसे पकड़कर जलील करते हैं। चल ठीक है, ये शाम को आती है ना, इसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। ठीक है, तैयारी कर। बाय। बाहर निकलना तेरा। ए मिस्टर, क्या बदतमीजी है ये? गिरेबान छोड़ो मेरा। अच्छा, गिरेबान छोड़ू? किधर लेके जाता इसे? धंधा करवाता है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ शर्म करें। खुद आशिकों के साथ गुल छड़े उड़ाओ और शर्म करे हम, और रोजाना नए नए आशिक के साथ होती है तुम। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी ऐसे मर्द की घटिया सोच पे। ये फैसला तो अब मोहल्ले वाले ही करेंगे। सच सच बता, क्या लगती है तेरी? क्या चक्कर है इसके साथ तेरा? तो अभी तू मोहल्ले वालों को जानता नहीं है। सच सुनना चाहते हो तुम? ये मेरी अम्मी की दोस्त है, खाला लगती है मेरी। और मैं थाना सदर से ऐसा ही हैदर। अब क्या हुआ? गिरबान क्यों छोड़ दिया? जब मेरे शौहर की मौत हुई तो मेरे बच्चे भूख से बिलखते हुए सो जाते थे। अपने बच्चों की खातिर मैंने सब मोहल्ले वालों से मदद मांगी, लेकिन तुम गैरतमंद मोहल्लेदार मेरे यतीम बच्चों को एक वक्त की रोटी नहीं दे सके। मैंने सबके सामने दस्त दराज किया, लेकिन सबने मुझे धुतकार दिया। फिर मैं मदद के लिए इनके पास पहुंची। इन्होंने मेरे हालात, मेरी बेबसी और मेरे बच्चों के भोग देखकर मुझे अपने डिपार्टमेंट में जॉब दिला दी। सुबह ऑफिस जाते हुए इनके साथ चली जाती हूँ और कभी कभार शाम को इनका कोई मुलाजिम छोड़ने आ जाता है। अब तुम लोग बताओ, क्या तुम लोगों की गैरत यही है कि किसी की बहन बेटी की इज्जत पर कीचड़ उछालना? किसी यतीम बच्चा की माँ को धंधे वाली कहना? यही बर्तान की है तुम लोगों की? अरे धंधे वाले दलाल तो तुम जैसे मर्द होते हैं जो किसी की बेटी की दामन पर कीचड़ उछालते हो। जी तो चाहता है सारा मोहल्ला इकट्ठा करूं और सबको तुम्हारी असल सोच दिखाऊं। शक्ल से शरीफ और मोतबर नजर आने वाले तुम गंदे मर्द, खुदा से दुआ करती हूँ कि कभी तुम्हारी बहन बेटी पर मुझ जैसा वक्त न आए, वरना कोई मर्द तुम्हारे घर की औरत को भी धंधे वाली समझेगा। माफी चाहता हूँ, हमें समझने में गलती होगी। अरे रिश्ते तो सबकी सांझी होती है। काश तुम इस बेसहारा के सर पे हाथ रख के एक दफा पूछ लेते कि बहन, तेरे यतीम बच्चों को किसी चीज की जरूरत हुई तो भाई समझकर बता दें, लेकिन तुम गंदे गलाजत के कीड़े हो। आइंदा अगर ऐसी कोई हरकत की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? दफा हो जाओ। यही हाल हमारे मुआशरे का है। पड़ोस की लड़की भूखी है, ये किसी गैरतमंद को नहीं पता। पड़ोस की लड़की किसके साथ कहां आती जाती है ये सभी को मालूम होता है। ऐसा ही है ना? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।